नमस्कार, मैं हृदय कुमार पिरतराज पूर्वी चंपारण सब श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि नियुक्ति पत्र वितरण अनुश्रवण करेंगे पदाधिकारी, यानी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा, उसके लिए अनुश्रवण जो पदाधिकारी करेंगे उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। एक अनुमंडल वाला जिला भी अब बांट दिया गया, 2 भाग कर दिए गए। डाउटफुल रिकाउंसलिंग कब से होगा, साथ में गृह अनुमंडल छोड़ पुरुष कर सकेंगे आवेदन, और ये भी देखेंगे कि क्या आवंटित जिला में ही पुरुष अनुमंडल चुनेंगे या कोई भी चॉइस अनुमंडल चुन सकते हैं। नियुक्ति पत्र किस जिला में मिलेगा, जो नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। आवेदन का विकल्प अपने आप क्यों बदल रहा है, आखिर बदल रहा है, और क्या प्रखंड का विकल्प हो सकता है, और अंत में कि 10% ही एक साथ आकस्मिक अवकाश मंजूर होगा। इसके संबंध में भी आज के पेपर में छपा हुआ है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ये वीडियो आपको अंत में अगर अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का अनुश्रवण करेंगे हमारे जो पदाधिकारी, और उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि आदेश है बिहार शिक्षा विभाग का 14/11/2024 को, और इसमें कहा गया है कि निकाय स्तर के जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय स्तर के शिक्षक हैं उनका 20/11/2024 को मुख्यालय सहित सभी जिलों में औपबंधिक नियुक्ति पत्र समारोह पूर्वक वितरण किया जाना है। जिलों में औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई के अनुश्रवण हेतु जिलावार पदाधिकारी संलग्न सूची के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है, और ये सभी पदाधिकारी 15 तारीख तक कार्यक्रम की तैयारी के बारे में, रूपरेखा के बारे में VC में, यानी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसमें अपर मुख्य सचिव को जानकारी देंगे कि अद्यतन रिपोर्ट क्या है। साथ ही निदेशक प्राथमिक शिक्षा के जो द्वारा उक्त कार्यक्रम के समय में दिए गए निर्देश के आलोक में कार्यक्रम को सफल बनाने की कार्रवाई करने की कृपा भी करेंगे, यानी जो पदाधिकारी हैं उनके संबंध में लिखा गया है। तो आइए देख लेते हैं। यानी 31 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें जो इनको दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण हेतु आवंटित जिलों की विवरणी दी गई है, पदाधिकारी का यहाँ पे नाम दिया गया और संबंधित जिला दिया गया है। आपने जरूर देखा ही होगा। अब आइए, जो दूसरा प्रश्न है कि एक अनुमंडल वाला जिला बट गया क्या। जी हाँ, और क्या प्रखंड का विकल्प हो सकता है। जी महोदय, ये ख्याली पुलाव है। प्रखंड की जहाँ तक विकल्प की बात की जा रही है, ये ख्याली पुलाव है। जो भी कह रहे हैं ये ख्याली पुलाव है कि प्रखंड का विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन एक अनुमंडल वाला जिला को 2 अनुमंडल यानी 2 भागों में बांट दिया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे भी ये बहुत सारे शिक्षक सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं कि महोदय, हमारे यहाँ एक ही जिला में 27 प्रखंड है, और कहीं एक अनुमंडल वाला अगर जिला है वहाँ पे अगर 10 ही प्रखंड है तो 5-5 प्रखंड में हमारे शिक्षक चले जाएंगे। लेकिन 27 प्रखंडों वाले तो सोचने वाली बात है कि 27 प्रखंड में कहीं भी जा सकते हैं, तो ये इसकी कमी हो सकती है। लेकिन चलिए, कम से कम एक अनुमंडल वाले जिले को 2 भागों में बांटा तो गया। ये किशनगंज जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्रांक 252 11/11/2024 का ये लेटर है। इसमें आप देख सकते हैं कि किशनगंज अनुमंडल को किशनगंज 1 और किशनगंज 2 में नामित कर दिया गया है, और किशनगंज का अनुमंडल को जो 1 है उसमें आपको 6 प्रखंडों को रखा गया है। किशनगंज प्रखंड, पोठिया प्रखंड, ठाकुरगंज प्रखंड, ठाकुरगंज नगर पंचायत भी ये अभी अलग है, पौआखाली नगर पंचायत, दिघल बैंक प्रखंड, कोचाधामन प्रखंड, बहादुरगंज नगर पंचायत, बहादुरगंज प्रखंड, किशनगंज नगर परिषद और टेढ़ागाछ प्रखंड। यानी अगर कोई प्रखंड भी है तो उसमें नगर पंचायत होते हैं, तो नगर पंचायत भी एक इकाई जरूर बनती है। और शुरू में मैंने कहा था कि जो नियोजन इकाई के स्थान पर ही, उसी आधार पर ही जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, तो एक तरह से नगर पंचायत को भी दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। चलिए, अगला जो आप देख सकते हैं कि SMS के द्वारा डाउटफुल रिकाउंसलिंग कब से। तो बहुत सारे जिलों में डाउटफुल वालों का रिकाउंसलिंग समाप्त हो चुका है। जैसे बेतिया की बात करें तो 13/14 को रिकाउंसलिंग समाप्त हो गया। उसके लिए विधिवत रूप से एक लिस्ट जारी की गई थी, और उनका रिकाउंसलिंग समाप्त हो चुका है जहाँ तक कि मेरी जानकारी है। दूसरी चीज़ कि आप निश्चिंत रहें, जो भी दूसरे जिले में अगर रिकाउंसलिंग नहीं हुई है तो हर हाल में आपका जो प्रमाण पत्र है उसका सत्यापन किया जाएगा, और 21 नवंबर के बाद या 21 नवंबर के पहले भी बहुत सारे जिलों में शुरू हो सकता है, और कुछ जिलों में 21 नवंबर के बाद ये आपका प्रमाण पत्र सत्यापन शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र वितरण
किया जाएगा आपके लिए। यानी डाउटफुल है तो इसलिए अभी नियुक्ति पत्र आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और डाउटफुल री काउंसलिंग के संबंध में आपके मोबाइल पर SMS आएगा, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये आपका कब काउंसलिंग होना है। साथ में एक और बात थी कि सॉफ्टवेयर में सुधार, जी हाँ बिल्कुल कहा गया है कि सॉफ्टवेयर में सुधार अब हो जाएगा। और पुरुषों को जो स्त्री के जो मायके और क्या कहते हैं कि नैहर की जो बात हो रही थी, ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। यानी पुरुषों को सिर्फ अपना गृह अनुमंडल छोड़ना होगा, बाकी वो किसी अनुमंडल में आवेदन कर पाएंगे। अब बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी सवाल कर रहे हैं कि क्या चॉइस दिए गए डिस्ट्रिक्ट में ही अनुमंडल चुनेंगे। जी नहीं महोदय, कोई ऐसा बिहार का जिला नहीं है जिसमें कि 10 अनुमंडल हो, इसलिए आप निश्चिंत रहें। किसी भी जिला के किसी भी अनुमंडल को आप अपने चॉइस में दे सकते हैं, चाहे आपको सक्षमता परीक्षा में जो 1, 2, 3 जो चॉइस प्रायोरिटी है उसमें आपका जिला शामिल हो या नहीं हो, आप कहीं भी अपना अनुमंडल जो चॉइस का अनुमंडल हो उसको आप चुन सकते हैं। तो इसमें सुधार की संभावना बिल्कुल 100% है कि सॉफ्टवेयर में आ जाएगा गृह अनुमंडल। और बहुत सारे लोग का अभी तो बहुत सारे लोगों का तो गृह अनुमंडल छोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन गृह नगर पंचायत भी आ रहा है ना, और गृह अनुमंडल भी आ रहा है जो दूसरे अनुमंडल में पोस्टेड है। अभी आप जाइए इस शिक्षा कोर्स पे तो उनका गृह अनुमंडल भी आ जा रहा है, लेकिन वे दूसरे अनुमंडल में पोस्टेड है। भविष्य में क्या होगा ऐसे लोगों के साथ वो अलग बात है, लेकिन उनका गृह अनुमंडल भी अभी आ रहा है, ये हकीकत है। आइए एक और बात मैं इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आवेदन का विकल्प अपने आप बदल रहा है। जी हाँ, बहुत सारे मित्रों का कहना है कि क्या आवेदन का विकल्प अपने आप बदल रहा है। तो जी हाँ, आवेदन का विकल्प अपने आप बदल रहा है। और क्यों बदल रहा है, तो ये शिक्षा कोष की एक नाकामी है कि आवेदन का विकल्प अपने आप बदल रहा है। तो ये देख लीजिए आप कि अपने आप कैसे बदल रहा है। यहाँ पे देखिए, आवेदन में परेशानी खुद ही बदल जा रहे हैं। विकल्प पेपर में भी छपा हुआ है कि BPSC और सक्षमता पास शिक्षकों के तबादले का जो मामला है, जैसे कि मुरौल के बिशुनपुर की जगह नीलो रुकनपुर हो गया, चैनपुर वाजिद अमरख की जगह अकवा नागरा हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारे मोहन कुमार जी हैं, इन्होंने मुझे यूट्यूब पे मैसेज किया कि सर जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसका भी विभाग दुर्गति ही कर रहा है। मैंने अपना इस शिक्षा कोष पर फॉर्म भरने में लखीसराय जिले के सूरजगढ़ प्रखंड का पंचायत चुना है, लेकिन आज मैंने अपना इस शिक्षा कोष पर फॉर्म खोला तो मेरा चॉइस औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के सभी पंचायत चुना हुआ है पोर्टल पे। तो ये इस शिक्षा कोष की नाकामी है। इसमें विभागीय स्तर पर और सॉफ्टवेयर स्तर के जितने भी हमारे टेक्नीशियन, उनको जरूरत है कि इसको सही करें। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि 10% ही एक साथ आकस्मिक अवकाश मंजूर होगा। ये सबसे बड़ी खबर है। एक पहले तो आया था कि कम से कम 50% से अधिक आकस्मिक अवकाश पर एक साथ नहीं जा सकते हैं, और धीरे धीरे ये अब आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10%, यानी जहाँ विद्यालय में 10 शिक्षक होंगे वहाँ पे एक ही शिक्षक जाएंगे, आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। 2 या 3 नहीं लेंगे। अगर लेते हैं तो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ स्पष्टीकरण होगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। तो चलिए, ये आकस्मिक अवकाश की बात है, क्या ये कहाँ तक जायज़ है। जिस विद्यालय में 3 ही शिक्षक हैं वहाँ पे एक शिक्षक तो आकस्मिक अवकाश में जाएंगे, तो ये 33% हो गया, और यहाँ पे 10% छापने की बात की जा रही है। अब आप कहिएगा कि एक्सेप्शन है कि 3 शिक्षक है। मैक्सिमम जो प्राइमरी के विद्यालय है वहाँ पे 10 शिक्षक नहीं है, जहाँ 1 to 5 चलता है वहाँ 10 से कम ही है। तो इस प्रकार इस तरह के आदेश का वहाँ पे उल्लंघन होगा। हालांकि उस उल्लंघन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चूँकि किसी न किसी शिक्षक को तो आकस्मिक अवकाश में रहना होगा, और चूँकि 10 से कम शिक्षकों की संख्या है तो ये 100% है कि उनका आकस्मिक अवकाश पे जाना सुनिश्चित है, और जाएंगे भी, जिसका असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें कारण ये बताया गया है कि जब 10% से अधिक हमारे शिक्षक चले जाते हैं तो 2-3 कक्षाओं को मर्ज करके पढ़ाई कराई जाती है, इसीलिए 10% से अधिक आकस्मिक अवकाश में नहीं रहेंगे। अगर उपस्थिति की जांच की जाती है, अगर 10% से अधिक यहाँ पे आकस्मिक अवकाश में रहेंगे तो संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि यदि प्रधानाध्यापक या प्रभारी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, यानी कार्रवाई भी हो सकती है। तो चलिए,
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो आपको अगर काम का हो, अगर अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक से शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर कमेंट करना ही इस वीडियो की सार्थकता है। इस वीडियो में मैंने बताया कि नियुक्ति पत्र वितरण अनुश्रवण करेंगे पदाधिकारी, और नियुक्ति पत्र किस जिला में मिलेगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नियुक्ति पत्र किस जिला में, जहाँ पे आप काउंसलिंग कराए हैं, जहाँ पे आप काउंसलिंग कराए हैं, जहाँ पे आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ है, नियुक्ति पत्र उसी जिला में मिलेगा जहाँ पे आपका सत्यापन हुआ है। तो आपके सभी सवालों का साथ जवाब मैं दे चुका हूँ, जैसे कि एक अनुमंडल वाला जिला भी बट गया। डाउटफुल काउंसलिंग कब से, 21 नवंबर से लगभग शुरू होगी। जहाँ हो गया है वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं होने वाला है वहाँ DO DPO अपने लेटर जारी करेंगे, आपके मोबाइल पे SMS जाएगा। गिरी अनुमंडल छोड़कर पुरुष कर सकेंगे आवेदन, इसमें सुधार हो जाएगा। नियुक्ति पत्र किस जिला में मिलेगा? जी महोदय, जहाँ पे आपने सत्यापन कराया है प्रमाण पत्र, उसी जिला में आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और क्या प्रखंड का विकल्प हो सकता है? जी महोदय, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। और 10% एक साथ आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकते हैं। प्रधानाध्यापक की कार्रवाई की बात चल रही है और आवेदन का विकल्प अपने आप बदल रहा है, जिसको इस शिक्षक को उस पर सुधार की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।